नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। सूरतगढ़ हनुमानगढ़ रोड पर RSRDC के द्वारा सड़क तैयार की हुई है। इस पर टोल नाके भी स्थित हैं। इसी टोल नाके पर विधायक जगदीश जांगीड़, जो कि विधायक सादुल शहर से हैं और कांग्रेसी विधायक हैं, उनके गार्ड और टोल कर्मियों के बीच में हाथापाई हुई और मामला जो है पहुंचा है CM तक। दोनों तरफ से केस भी दर्ज करवाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ 4 लेन मार्ग स्थित टोल नाके पर सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़ के गार्ड तथा टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। चंद सेकंड में ही यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। वही मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण काफ़ी तूल भी इस मामले ने पकड़ा। पुलिस ने टोल नाके के 5 कर्मचारियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सादुल शहर के कांग्रेसी विधायक जगदीश प्रसाद जांगीड़ नगर पालिका चुनाव को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे थे। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मार्ग पर यह झगड़ा हुआ है और टोल नाके से जब उनकी गाड़ी आई तो टोल नाके से गाड़ी आगे जाने लगी। टोल नाके पर ही थोड़ी दूर पर एक टोल कर्मी बैठे थे, उन्होंने बैरिकेड लगाकर फिर गाड़ी को रोक लिया। वहीं से यह झगड़ा शुरू हुआ है और जगदीश जांगीड़ विधायक सादुल शहर का कहना है कि टोल नाके पर उनके व्यक्तियों को कोई गलती नहीं थी। टोल कर नाका कर्मी को गाड़ी में विधायक होने की जानकारी देने के बावजूद भी उसने बैरियर नहीं हटाया। तब गाड़ी से नीचे उतरकर उनके व्यक्तियों ने नाका हटाना चाहा। इसी दौरान टोल नाका कर्मियों ने उनके व्यक्तियों पर हमला कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि यह गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं हनुमानगढ़ जिले के अंदर कई बार हो चुकी हैं। थोड़ी सी बात पर मारपीट और चोट पहुंचाने का कार्य टोल कर्मियों के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड जो कि RSRDC के द्वारा बढ़ाई गई है, टोल इस रोड से वसूला जा रहा है, लेकिन जो लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए वे सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सड़क की स्थिति खराब है, जगह जगह टूटी हुई है, फिर भी जनता से लूट हो रही है और टोल कंपनी जनता को लूट रही है। दूसरी बात आपके ध्यान में और लाना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक जो टोल रोड बनी हुई है, इस पर 10 साल पहले ही पौधे लगाने चाहिए थे और इन्होंने पौधे उस समय पेड़ सड़क बनाने के वक्त काटे गए थे, उसकी एवज में दुगने पौधे लगाने थे, परंतु इस रोड पर 10 साल तक पौधे नहीं लगाए। और कलम न्यूज़ के द्वारा जब इस मुद्दे को 1 वर्ष तक उठाए रखा प्रशासन के हस्तक्षेप से, जहां पौधे लगाने के लिए टेंडर इस कंपनी के द्वारा किया गया है, परंतु जो पौधे अब लगाए गए हैं वह भी खाना पूर्ति की है। कई जगहों पर पौधे नहीं लगे हैं और उन पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। पौधे आधे से ज़्यादा सूख चुके हैं, परंतु यह टोल कंपनी लोगों से लगातार टोल वसूल रही है। सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से इस प्रकार जब विधायक के साथ व्यवहार किया जाता है तो आम जनता के साथ टोल कंपनी का क्या व्यवहार होगा, यह स्वयं ही आप आइडिया लगा सकते हैं। गलती किसी की भी हो, परंतु इस प्रकार से टोल लेने के लिए झगड़े पर उतारू होना, यह एक तरह से जनता कह रही है कि गुंडागर्दी है। इस प्रकार से टोल कंपनियों को अंकुश लगाने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी समय समय पर जो टोल पर कर्मी लगाए गए हैं उनके चरित्र का भी जांच करनी चाहिए कि उनका पीछे से चरित्र क्या रहा है। और उनका कहीं परिचय पत्र नहीं है, वर्दी नहीं है, कुछ भी वहाँ पर टोल कंपनियों के कर्मचारियों के पास नहीं होता है। और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। टोल कंपनियों के द्वारा जो कार्मिक रखे गए हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना अति आवश्यक है। कलम न्यूज़ की प्रशासन से भी मांग है कि इस रोड पर जो पौधे सुरक्षा के हिसाब से लगने थे वे नहीं लगे हैं, इसकी जांच प्रशासन अपने स्तर पर करवाए और इस टोल कंपनी को जो पौधे दुगने लगने थे, जितने पेड़ सड़क बनाने के वक्त काटे गए थे उससे दुगने पेड़ इस रोड पर लगने हैं, उनको जो है पौधे लगवाने के लिए कंपनी को प्रशासन की तरफ से पाबंद करना आवश्यक है।
क्योंकि लोगों से टोल वसूला जा रहा है, परंतु सुविधा के नाम पर कंपनी जनता को ठेंगा दिखा रही है। यह कहाँ तक उचित है? प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा और प्रशासन को इस कंपनी के द्वारा, टोल कर्मियों के द्वारा इस प्रकार रोज रोज जो झगड़े फसाद किए जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी समझौते के प्रयास इस पर चलते रहे हैं, परंतु टोल नाके का ठेका भी कांग्रेसी के एक स्थानीय नेता के पास है। इस कारण कांग्रेस नेता भी इस मामले को सुलटाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन प्रयास सिरे नहीं चढ़ता देख आखिरकार दोनों ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विधायक व उसके साथ 3 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और टोल का जो ठेका है वह भी कांग्रेसी लीडर के पास है। अब देखना होगा कि सीएम के स्तर से या जिला प्रशासन की तरफ से किस प्रकार इस मामले को निपटाया जाता है और क्या प्रशासन आगे ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था करता है कि टोल कर्मियों के द्वारा इस प्रकार के झगड़े दोबारा नहीं हो। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।